हम सबकी सबसे बड़ी विश होती है, गोल होता है सक्सेसफुल होना, क्योंकि हम सभी को बचपन से ये सिखाया जाता है कि लाइफ के हर एरिया में सक्सेस होना चाहिए। लेकिन कई बार हार्ड वर्क करने के बावजूद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते और फेल हो जाते हैं। अनडाउटली फेल होना दिल तोड़ देता है, इससे हमें काफ़ी दुख भी होता है और कई बार तो हम खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है और इस तरह की फीलिंग से नेगेटिविटी पैदा होती है और कई बार तो फेल होने की वजह से हम दोबारा कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप फेल होने के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखें। जी हाँ, फेल होना, अनसक्सेसफुल होना भी बहुत कुछ सिखा जाता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें दूसरी चीज़ें नहीं सिखा पाती, क्योंकि फेल होने के बाद जो जीत मिलती है उसकी बात अलग होती है, क्योंकि हर हार हमें पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने की इंस्पिरेशन देकर जाती है। तो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर लाइफ में कभी फेल हो जाएं तो आगे क्या करें, खुद को इससे कैसे बाहर निकालें और आगे की स्ट्रेटजीज कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो गलती हुई है उसे एक्सेप्ट कीजिए और लोगों को पहचानना सीखिए। जहाँ भी चीज़ें गलत हुई हैं उसे लिखने की कोशिश करें ताकि आप उन्हें अपने सामने रख कर देख सकें। बहाने बनाने के बजाय जो रियलिटी है उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ऐसी सिचुएशंस को फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो आपके कंट्रोल के बाहर की थी, या फिर जिसका कारण आपके टाल मटोल करने की आदत या फिर आपके बैड डिसीजंस थे। और ये बातें आपको कोई और कभी नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि कई बार तो सामने वाला ही आपकी फेलियर का रीज़न होता है, लेकिन वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। सो हर गलत चीज़ का कारण आपकी ही गलती हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार दूसरों की गलती का नतीजा भी हमें भुगतना पड़ जाता है। सो गलती लोगों को पहचानने में भी हो जाती है। सो लोगों को देखें, उन्हें समझें, ताकि वो आगे से आपका फ़ायदा ना उठा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। एटीट्यूड सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता। राइट एटीट्यूड तो वो है जो सही समय पर आपको सही डायरेक्शन दिखाए, सही गलत में फ़र्क बताए। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर से जब आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो सिर्फ आपसे शिकायत करते हों, आप में कमियां निकालते हों या फिर बनावटी चेहरा लेकर आपके सामने घूमते हों। तब ऐसी सिचुएशंस में हमें अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहिए। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनसे आप अच्छा उम्मीद करते हैं। हालांकि हर सिचुएशन में अच्छा फील नहीं किया जा सकता, पर अपनी लाइफ में नेगेटिव एटीट्यूड से चिपके रहना आपको सिर्फ परेशान करेगा और लाइफ में पीछे लेकर जाएगा। इसीलिए एनर्जेटिक और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम बिताइए। आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने में ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं जो हर समय आप में बुरा ही देखते हैं, तो आप भी वैसे ही बनते जाते हैं और महसूस करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो गलती हुई है उससे सीखें। चाहे वो किसी बैड डिसीजन की वजह से था या किसी और रीज़न से। अगर आप फिर उसी सिचुएशन में पड़ जाएं तो नुकसान से बचने के कई तरीके हैं। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या था? क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे या आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की थी? सो रीज़न्स चाहे जो भी रहे हों, उसके लिए खुद को बिना जज किए इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हमेशा प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमें दिखती है, बस उसे सॉल्व कैसे करना है ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वो सॉल्व नहीं होने वाली। इसीलिए उसे कैसे सॉल्व करना है ये सोचिए, और इसके लिए अपग्रेडिंग, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग ही वो प्रोसेस है जो आगे आपके मिस्टेक्स को कम करेगा और इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बहाने मत ढूंढिए। याद रखिए, आप सक्षम हैं, काबिल हैं, आप कर सकते हैं और आप करेंगे भी। वैसे भी गाइस, हमें अपनी लाइफ को खुद ही बदलना होता है, कोई और ये हमारे लिए नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, वो काम करें जो आपको पसंद हो। गाइस, ये बात बहुत मैटर करती है कि आप जो काम करते हैं वो आपकी पसंद का हो या फिर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो। हालांकि ये उतना आसान भी नहीं है, लेकिन आपको इस बारे में थोड़ा सोचना ज़रूर चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या उस करियर के लिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जो आपने सोचा था, या फिर कोई ऐसा काम जिसे आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं? इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मान लीजिए कि आप एक फिज़िकली एक्टिव पर्सन हैं
तो कुछ ऐसा करने में आपको जितनी खुशी और सेटिस्फैक्शन होगा जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों, जैसे कि फील्ड वर्क वगैरह, ना कि कोई ऐसा काम जिसे सिर्फ ऑफिस में बैठकर सारा दिन बिता के करना हो। इससे आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे और शायद ये करियर आपको पसंद ना आए। सो अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कीजिए और उसी डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, जाने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए बना है। गाइस, जब काम आपके मन का हो तो उसमें आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्ड वर्क नहीं लगता। अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर एक बार हम ये जान लें कि क्या और क्यों गलत हुआ, तो ये समय आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि तब आप अपनी प्लानिंग्स चेंज कर सकते हैं। आपके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे और अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, बस आपको उन्हें पहचानना है। तो आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाएं, लेकिन आपका विज़न, आपके गोल्स और प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। अपनी लाइफ करियर के अकॉर्डिंग अपने गोल्स चूज़ कीजिए और उसे पूरा करने के लिए अपने टाइम को मैनेज कीजिए और ज़रूरी कामों को समय रहते ख़त्म कर दीजिए, ताकि आप हर एक स्टेप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ले सकें और इस तरह से की गई प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि नेगेटिव सिचुएशंस, टफ सिचुएशंस को आप कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। जब आप प्रॉब्लम्स में फंसे हों तो उससे निकलने के बारे में क्या सोचते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से आप हमेशा ही अच्छे की एक्सपेक्ट करते हैं और नेगेटिव थिंकिंग आपको हमेशा दुख देती है। पॉजिटिव एटीट्यूड अक्सर सेल्फ क्रिटिसिज्म से शुरू होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स कभी ख़त्म नहीं होते, जिसमें से कुछ क्लियर होते हैं तो कुछ अनक्लियर होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं या सोचते हैं तो आप शायद दुखी रहने वाले पर्सन हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब हम अपनी सोच को बड़ा करते हैं और न्यू थिंकिंग्स को डेवलप करते हैं तो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं हम उसी को नए तरीके से देखने लगते हैं। तभी हम कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हमें चीज़ों को नए सिरे से देखने और नई चीज़ों को ट्राई करने में हेल्प करता है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जब आप लाइफ को या खुद को पूरी तरह से चेंज करने के बारे में सोचते हैं या चीज़ों को दोबारा करने के बारे में सोचते हैं तो डीमोटिवेट हो जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन तब आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए ये याद रखना है कि आपको खुद को चेंज क्यों करना है, आप अपनी लाइफ और सिचुएशन को क्यों चेंज करना चाहते हैं। हालांकि अपनी कमियों को पहचानना और उन पर काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बात भी साथ में याद रखिए कि आप खुद से प्यार करते हैं। आप अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ की एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, और अपने वर्ड्स और अचीव किए गए गोल्स को भी उस लिस्ट में प्रॉपर लिखें। साथ ही उन्हें अचीव करने में कितनी मुश्किलें आए, कितने हर्डल्स आए और आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया था, उन्हें भी हाईलाइट करें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जिम्मेदार बनिए। अपने कामों और बीते हुए कल में की गई गलतियां जिनकी वजह से आज आप मुश्किल सिचुएशन में हैं, उसके लिए जवाबदेह होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उन गलतियों से आपने क्या सीखा ये आपको नज़र आने लगता है। लेकिन वहीं अगर आप इस बात पे अड़ जाएंगे कि 100% आपकी प्रॉब्लम का रीज़न दुनिया है या दूसरे लोग हैं, तो आपको ये फील होगा कि आपके पास उन्हें सॉल्व करने की कोई रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि तब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कमी कहाँ रह गई थी। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ के नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एस्पेक्ट्स की जिम्मेदारी लेते हैं तो कोई भी अचीवमेंट, बिग गोल्स को अचीव करने की तरफ आपका ये स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा और ये आपको मैच्योर भी बनाएगा। खुद के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। ये बात सही है कि जवाबदेह होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है खुद का ध्यान रखना, खुद के लिए सॉफ्ट होना। देखिए, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप एक हारे हुए पर्सन हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी काम में फेल हो गए थे। तो खुद के साथ और अच्छा बिहेव करें, तब आप देखेंगे कि आगे बढ़ना आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अगर आप खुद के लिए अच्छा फील नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाएगा और आप अपने गोल्स तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गाइस, एक बात याद रखिए कि सेल्फ क्रिटिसिज्म करना और दूसरों को दोष देना ये एक ही बात नहीं है। क्रिटिसाइज करना हेल्पफुल होता है, ये आपको बताता है कि आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। वो आपको और भी बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। वहीं खुद को ब्लेम करते रहना एक पेनफुल एक्ट है। आप पहले से ही परेशान हैं और ये
आपको कुछ अलग करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। खुद को या दूसरों को दोषी ठहराना आपको एक बाउंड्रीज में बांध देता है, जहां से आप खुद को हारा हुआ ही समझेंगे। सो गाइस, सक्सेसफुल बनने की जर्नी में फेलियर्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें उससे कुछ अच्छा सबक लेकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। क्योंकि आज हम जो भी इन्वेंशंस देखते हैं या जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उसके पीछे हज़ारों फेलियर्स होते हैं। बस हमें पता तब चलता है जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हमें भी यही करना है और हार नहीं माननी है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं तो यस ज़रूर टाइप करें। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।